मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, आज डालमिया की कलीसिया के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है। हम सब यहाँ आए हैं कि गिरजाघर की तकदीस की इबादत में शामिल हो सकें, जहाँ पर खुदा यसूह मसीह के पाक कुर्बानी चढ़ाई जाएगी और मुकद्दस रसूमात जारी रहेगी, ताकि हम खुदा के कलाम को अपने ईमान से सुने और खुशी से खुदा की मेज पर शरीक हों, ताकि हमारा दिल उम्मीद से भर जाए। इस गिरजाघर में इकट्ठा होना हमें मसीह के करीब ले जाता है, जो जिंदा पत्थर है। आज हम मुकद्दस इंद्रियास रसूल की ईद भी मना रहे हैं और आज की पाक तलावतें हमें बताती हैं कि हमने अपने अपने ब्लाड और खिदमत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए खुदा के कलाम को फैलाना है। आए हम खुदा से मिन्नत करें कि वो इस पानी को बरकत दे, जो उसका तोहफा है, ताकि जैसे ही ये पानी हम पर और इस गिरजाघर पर छिड़का जाए तो ये हमें तौबा और बपतिस्मा का अहम याद दिलाए। ऐ कादर मतलब खुदा को हर रूहानी और जिस्मानी जिंदगी का पानी और जरिया है। इस पानी को बरकत दे, जिसे हम पूरे भरोसे के साथ इस्तेमाल करेंगे, ताकि अपने गुनाहों की माफी मांगे, नींद अपने लिए शैतान के मुंह में के खिलाफ तेरी हिफाजत का फजल हासिल करे। ऐ खुदावंद अपने रहम से हर वक्त हमारा साथ दे, ताकि जिंदा पानी के चश्मे हमारे लिए जारी रहे और हम पाक दिलों के साथ तेरे नजदीक आ सके। जिस्म और रूह को पेश आने वाले खतरे से बचे रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुशी रखिए और इसके दौरान दुआएं की जाएगी। कादर मतलब और असली खुदा उन सबको जो यहाँ तेरा नाम लेते हैं अपनी मदद की नेमत अता कर, ताकि इस जगह में तेरे कलाम और साक्रमेंटों का असर तमाम मोमिनों के दिलों को मजबूत कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखिए, पहली तलावत सुनिए। कलाम में समाजी आज की पहली तलावत रोमियो के नाम लिखा गया खत, उसका 10वां बाब, उसकी नामी से 18वीं आयत तक हम सुनेंगे। आज की पहली तलावत और फरमाते हैं कि हम सब बुलाए खुदा ने हम सबको चुना है। आए भाइयों, अगर तुम अपने मुंह से इकरार करो कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाओ कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तुम निजात पाओगे। क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है
और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनाचा नविश्ता ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका एक खुदावंद है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैसलादार, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। बस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसका नाम क्यों कर दे, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाए, और वास करने वाले के बगैर क्यों कर सुने। और अगर वाइस ना भेजे जाएं तो वास क्यों कर करे। चुनाचा ये लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उसके कद जो अच्छी चीजों की खुशखबरी लाते हैं, लेकिन सब ने ये खुशखबरी नहीं मानी है, क्योंकि अशाया कहता है कि आए खुदावंद हमारा पैगाम किसने बावर किया है। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मगर मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? अलबत्ता उनकी आवाज तमाम हुए जमीन पर और उनका पैगाम दुनिया के इंतहा तक पहुंचा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बाद पड़ता है और रात को रात मातहत देती है। जमायती जवाब, उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज सुनाई ना दे। उनकी गवाही तमाम जमीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। जमायती जवाब, उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। पाकलाम इस्तेमाली आज की दूसरी तिलावत मुकाशवा उसका 12वां बाब उसकी पहली से छठी आयत तक। आज की दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे कि फिर आसमान पर एक बड़ा निशान ज़ाहिर हुआ, यानी कि एक खातून जो कि सूरज को ओढ़े हुए और उसके सर पर 12 सितारों का ताज है। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द-ए-ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और बड़ा निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान की तहाई सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जाकर खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए, और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से
सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहां खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके दूसरे बाब में से सुनेंगे। तो यहूदियों का फसह नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और बर्रों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को बेवपार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 वर्ष में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, ये वाकई भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ पैरिश प्रीस्ट और उनकी सारी पास्टरल टीम के लिए, लेकिन मेरे लिए भी आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ आपके दरमियान आया हूँ ताकि इस घर की तकदीस के ज़रिए से इस गिरजाघर की इफ्तिताह कर सके। जब मैं आज डायसिस ऑफ कराची यहाँ पे पहुँचा तो रोम से मुझे इत्तला दी गई है कि काफ़ी आपके प्रोजेक्ट्स अभी तक इनकम्प्लीट हैं, वो पूरा नहीं किया आपने। और उनमें शांति नगर डालमिया, अब शांति नगर मेरा पुराना डायसिस खानेवाल के करीब एक जगह है शांति नगर जहाँ पे वो वाक़या हुआ था।
तो मैं हैरान था कि शांति नगर के नाते से ये था। और मैं फिर फादर जी को, फादर नज़र को कहने लगा कि प्लीज़ ये चर्च हमें कंप्लीट करना है। और फादर नज़र ने फुल स्पीड, पूरी कोशिश के साथ उसने ये काम शुरू किया। और मैं फादर जी, उनके सारे साथ जो दूसरे फादर, उनके पास्टरल टीम और आपके साथ तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ कि आज आपकी मदद, डायसीज की मदद, और आज फादर आर्थर भी बैठे हैं, सेंट एंथनीज चर्च की मदद से हमने ये मुकम्मल की है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फादर नज़र और उनकी सारी टीम के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुकम्मल किया। जब मैं यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग जो शुरू में बरकत देने के लिए, काम पे बरकत देने के लिए आया था, मैं सोच रहा था कि इस छोटी जगह में क्या होगा, ये पता नहीं कौन सा चर्च बनेगा। लेकिन आज इस छोटी जगह पे फादर नज़र और उनके जो, आप यकीनन आप लोग ने भी आइडियाज़ दिया, इस खूबसूरत जगह वाकई में इबादत के नाते से महसूस होता है कि हम इबादत कर रहे हैं। अच्छी जगह से आप लोग भी बैठे हैं, हम भी अब अच्छी जगह पे बैठे हैं ताकि हम खुदा का नाम ले सकें। तो मैं तमाम जिन्होंने इस खूबसूरत आइडिया और पाए तकमील और कॉन्ट्रैक्टर्स दो जो हैं, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने चर्च की खूबसूरती के नाते से बहुत अच्छा काम किया। पर आए आज कलाम की तरफ आए कि ये खूबसूरत जगह जो खुदा ने हमें दी है, कलाम के मुताबिक इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या मकसद है, किस नाते से खुदा ने हमें ये खूबसूरत जगह दी है ताकि हम उसकी इबादत करें। अगर बाइबल मुकद्दस में देखें, और जब बनी इस्राएल कौम बियाबान में गुजर रहे थे तो खुदा की मौजूदगी हम जानते हैं कि पाक संदूक में था। और पाक संदूक के लिए कोई जगह नहीं थी, पाक संदूक खैमा में रखा गया, टेंट में, शामियाना में। पाक संदूक के लिए जगह नहीं थी, खैमा था। और पाक संदूक जो खुदा की मौजूदगी थी वो लोगों के साथ जा रहा था और काफी देर के लिए। लेकिन दाऊद बादशाह जब उसने अपने लिए महल बनाया, एक दिन वो सोचने लगा कि मैं यहां लोगों का बादशाह खूबसूरत महल में है, महल में रह रहा हूं, लेकिन मेरा खुदा पाक संदूक की मौजूदगी वो खैमा में है। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और उसने नातान नबी को बुलाकर कहा कि मैं खुदा के लिए एक घर, एक हैकल बनाऊंगा। शुरू में नातान नबी ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है और उसने दाऊद को कहा शुरू करो। लेकिन उसी रात खुदा नातान नबी पर जाहिर हुआ और कहने लगा, क्या दाऊद एक इंसान मेरे लिए घर बनाएगा? दाऊद सोचता है कि वो खुदा के लिए घर बनाएगा। क्या छोटे बंदे की सोच। खुदा ने कहा, मैं आज दाऊद के साथ वादा करता हूं कि उसका घर हमेशा कायम रहेगा। और फिर आखिर में खुदा ने कहा, क्योंकि दाऊद के हाथ खून से बहुत रंगे गए थे, क्योंकि दाऊद बादशाह ने तमाम बनी इस्राएल लोगों के दुश्मन को उसने कत्ल किया था। खुदा ने कहा उसके हाथ खून से रंगे गए हैं, उसका बेटा सुलेमान वो हैकल बनाएगा। और फिर हम जानते हैं कि जब सुलेमान बादशाह आया, उसने जो खूबसूरत हैकल बनाई थी वो पूरी जगह जहां पर बनी इस्राएल कौम रहते थे, गैर कौमों में ये वाकई में एक ऐसी
जगह बनी थी, एक ऐसे हैकल बना था कि गैर कौम भी उसकी तारीफ करते थे। और वहां हैकल के अंदर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी लोगों के गुनाहों, और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब नबियों का वक्त आया, नबियों ने देखा कि लोग हैकल को गलत इरादे और गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नबियों ने देखा कि लोग हैकल के बाहर सोचते थे कि खुदा वहां पे मौजूद नहीं, खुदा को हमने इस जगह में कैद कर दिया। तो बाहर वो लोगों के पैसे लूटते थे, बेवाओं का खजाना और मलकियत वो चोरी करते थे, लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, और फिर हैकल के अंदर आके वो कुर्बानी चढ़ाते थे, खुदा मेरे गुनाह माफ कर, और कुर्बानी चढ़ा के दोबारा वो बाहर जाकर चोरी, डकैती, फ्रॉड, कत्ल करते थे। और फिर नबियों ने देखा और खुदा ने नबियों को कहा कि देखो ये मेरे हैकल की बेहुरमती कर रहे हैं, मेरे हैकल को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको समझाओ वरना हैकल तबाह की जाएगी। लोगों को नबियों के जरिए से पैगाम दिया गया कि हैकल को गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करो, पर वो तब्दील नहीं हुए। और आखिर में यस्सु से तकरीबन 600 साल पहले हैकल तबाह की गई। बाहर से एक कौम बाइबल वो आए, हैकल को सारा तबाह किया, बनी इस्राएल कौम को जंजीरों में बांधकर वो उनको बाबल में ले गए। और जब वो बाबल में थे, जलावतनी में थे, वो सवाल पूछने लगे कि ये क्या हुआ? यरूशलेम जो खुदा का घर है, हैकल जो खुदा की मौजूदगी, खुदा का घर है, ये क्यों तबाह हुआ? और उनके पास सिर्फ एक जवाब था, हमने खुदा की हुक्मों की नाफरमानी की, इसी वजह से हैकल तोड़ा गया, इसी वजह से हैकल बर्बाद हुआ। और मेरे अजीजों, हमें भी याद रखने की जरूरत, हां हमने ये खूबसूरत हैकल बनाई है, हां खुदा की मौजूदगी पाक संदूक है, लेकिन खुदा सिर्फ इस चार दीवारी में नहीं, खुदा बाहर भी रहता है, खुदा बाहर भी है। और हम खुदा को इस जगह में कैद ना करें कि खुदा बाहर नहीं, हम झूठ बोले, चोरी डकैती करें और फिर अंदर आके खुदा मुझे माफ कर, और बाहर जाके वही करें। अंजील मुकद्दस की तरफ आए तो क्या देखते हैं? यस्सु हैकल में आता है और क्या देखता है? हैकल बिजनेस की जगह बन गई, बिजनेस, व्यापारी वो कर रहे थे। और फिर यस्सु को कलाम में बहुत कम दफा हम गुस्से में देखते हैं। यस्सु ने रस्सी का कोड़ा बनाकर वो तमाम व्यापार बिजनेस वालों को मार कर उनको निकालना शुरू करे। और हैकल के जो सरदार वो गुस्से में आए, वो कहने लगे कि ये आप क्यों करते हैं, किसने आपको हक दिया? और यस्सु के अल्फाज, इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब उनको समझ नहीं आई और उन्होंने कहा 3 दिन में? हमें जो 46 साल लगे हैं नए सिरे से इस हैकल को बनाने में, आप 3 दिन में खड़ा कर देंगे? और यूहन्ना जो इस कलाम का लिखने वाला है, वो कहता है यस्सु अब
अपने बदन की हैकल की बाबत कर रहा था। मेरे अजीजों, यस्सु हमें याद दिलाना चाहता है कि हैकल, ये जो खूबसूरत हैकल हमने बनाई है, ये हैकल पत्थरों की नहीं है, ये हैकल सीमेंट की नहीं है, ये हैकल लकड़ी की नहीं है। हकीकी हैकल यस्सु का बदन। और आज यस्सु हकीकी हैकल है, यस्सु हकीकी बर्रा है जो इस अलतार पे कुर्बान किया जाएगा, और यस्सु हकीकी अलतार है जहां पे कुर्बानी की जाएगी। मेरे अजीजों, इन सब बातों से आपके लिए, मेरे लिए क्या पैगाम है? पहला पैगाम, ये जगह यस्सु से मिलने की जगह है। याद रखो कि यस्सु से आप मिलना चाहते हैं तो यहां पर आप यस्सु से मिलेंगे। पहले नंबर पर ये कलाम के जरिए से हमें बताया जाता है कि यहां पर एक अलतार नहीं, दो अलतार है। ये कलाम का अलतार है, यहां से कलाम किया जाएगा। और अगर आप यस्सु को कलाम में मिलना चाहते हैं तो यहां पर आए, कलाम इधर से सुने। याद रखें कि कलाम यस्सु है, और अगर यस्सु से मिलना चाहते हैं तो इस गिरजाघर में आके यहां से कलाम सुने। फिर यस्सु से मिलने के लिए सैक्रामेंट्स हमें दिए जाएंगे। ये चर्च तैयार किया गया है सैक्रामेंट के लिए। पाक संदूक यहां पे, अलतार पाक यूक्रिस्ट के लिए जगह तैयार किया गया है। फिर सैक्रामेंट्स, उम्मीद है बपतिस्मे यहां पे होंगे, पाक शराकत यहां पे होंगे। अब तक एतराफ की कुर्सी वो बनाएंगे फादर जी, एतराफ के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन एतराफ के लिए ये जगह होगी, सैक्रामेंट्स यहां होगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा सैक्रामेंट पाक यूक्रिस्ट, जिसके लिए हमने ये अलतार पेश किया है खुदा को। तो यस्सु को मिलने से लिए सिर्फ कलाम नहीं, सैक्रामेंट्स भी यहां से दी जाएगी। और फिर आखिरी बात, यस्सु को आप इस जमायत में मिलेंगे, यस्सु को इस जमायत में आप मिलेंगे। एक छोटे सा गांव चाहते थे कि वो चर्च बनाए, लेकिन लोग बड़े गरीब थे। लेकिन उस गांव में एक जमींदार था जो बड़ा मालदार था, पैसे था। तो कमेटी बनाई गई और वो उस जमींदार के पास गए और कहने लगे कि खुदा ने आपको बड़ी फजल दी है, आप हमारी मदद करें, चर्च बनाएं। तो उस जमींदार ने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना कि मैं क्या बना रहा हूं, मैं खुद अपने तौर पर बनाऊंगा अपनी डिजाइन। लोगों ने कहा हम तो बड़े खुश होंगे कि अगर आप हमारे लिए चर्च बनाएं। तो उसने चार गिर्द शामियाना लगाकर उसने काम शुरू किया। तकरीबन 2-3 महीने काम होता रहा। आखिरकार चर्च की इफ्तिताह हुई, और जब चर्च की इफ्तिताह हुई तो लोग अंदर देखने के लिए आए। उन्होंने देखा और कहा वाह, बहुत खूबसूरत चर्च आपने हमारे लिए बनाई है, लेकिन इसमें एक खामी नजर आ रही है, एक खामी कि आपने चर्च को बहुत अंधेरा बनाया है, क्यों? और वो जमींदार मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा मैंने जानबूझ के उसको अंधेरा रखा है, क्योंकि मैंने हर खानदान को एक लांटेन
जिसमें मोमबत्ती होगी, मैं उनको वो दूंगा। और उनका काम है, यहां पे मैंने कील रखे हुए हैं, हर पिलर पे उसने कील रखा कि हर खानदान जब वो चर्च आएंगे वो लालटेन लेकर आएंगे, जलाएंगे और उस कील पर लगाएंगे। जब सारे आएंगे तो चर्च में रोशनी होगी। अगर एक खानदान भी नहीं आए तो रोशनी में कमी होगी। और अगर 100 खानदान में से 80 नहीं आए तो चर्च में बड़ा अंधेरा होगा। मेरे अजीजों, यीशु कहता है दुनिया का नूर मैं हूं। और हमें याद रखने की जरूरत है, वो रोशनी खुदा ने मेरे दिलों में रखा। खुदा की रोशनी मेरे दिल में है। जब मैं यहां इस गिरजाघर में मौजूद हूं तो यीशु भी यहां पर है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे मौजूद नहीं हूं हर इतवार, तो मेरे अजीजों इस चर्च में बड़ा अंधेरा होगा। और आज आपने फैसला वादा करना है कि फादर जी, ये खूबसूरत जगह जो आपने दी है, हम उसको रोशन रखेंगे। इस घर की तकदीस में जो आखिरी रस्म है मोमबत्ती का जलाना, लेकिन मोमबत्ती के जलाने में इसमें बड़ी गहराई है कि अब खुदा की रोशनी जल रही है इस चर्च में। लेकिन हकीकतन रोशनी कहां पे है? आप और मैं। जब हम यहां इस गिरजाघर में बड़ी तादाद में कलाम सुनने के लिए, पाक यूक्रिस्ट के लिए आएंगे, तो खुदा की मौजूदगी, खुदा का नूर यहां पे होगा। तो मेरे अजीजों, यही पैगाम आज मेरे लिए है कि जरूर इस गिरजाघर में आए यीशु से मिलने के लिए, कलाम के जरिए से, सैक्रमेंटों के जरिए से, और इस जमायत जहां पे यीशु रहता है। खुदावंद आज के दिन और इस घर की तकदीस के जरिए से आपको, आपके तमाम खानदानों को बरकत अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। मेरे अजीजों, अब हम रस्म की तरफ बढ़ते हैं और रस्म में सबसे पहले हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा दोहराएंगे। रसूलों का अकीदा दोहराकर हम लतानिया शुरू करेंगे, जिसमें हम तमाम मुकद्दसीन से गुजारिश करेंगे। सब बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। सारे चर्चेस में क्या हूं, कोई उठते नहीं है, आप लोग तो खड़े होने में बढ़। तो सब इसके दौरान सब बैठे रहेंगे ताकि हम अच्छी तरह से इस बात को जारी रखेंगे। तो उसके बाद लतानिया के लिए अगर आप घुटने टेक सकते हैं ठीक, अगर जगह नहीं है तो आप ऐसी, हम फादर्स घुटने टेकेंगे। लतानिया के बाद फिर हम इस अलतार की, इस जगह की तकदीस और अलतार की तकदीस के लिए दुआ करेंगे। और फिर हम जगह को, अलतार को भी क्रिस्मा के तेल से मसा करेंगे, चर्च की दीवारों को भी मसा करेंगे। और फिर हम आखिरी रस्म की तरफ अलतार को सजाकर हम फिर अपनी इबादत को जारी रखेंगे। तो आए हम अब इस इबादत के लिए, यानी चर्च की तकदीस की रस्म के लिए हम सब तैयार रहें। लोग सब बैठे रहेंगे और हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा दोहराएंगे। रसूलों का अकीदा। और खुदा का दूत बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से बस इन दोनों मूर्तों की दाल के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के छूटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।
गुनहगार बंदे हैं करते दुआ, मुहाफिज हो सब काहिनों का सदा, बुलाहट में इनको वफा कर अता, अजर इनके माँ बाप को कर अता, पापाए आज़म की हो जाए पनाह, जहाँ भर की कौमें अमन में रहे, मुक़द्दस इबादत हो हमसे सदा, ऐ यसूअ ज़िंदा खुदा के बेटे, मसीहा हमारी तो सुन ले दुआ, हम दुआ करें। ऐ कदूस बाप, तमाम सच्चाई के सरचश्मे, हम आजी के साथ तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों की सिफारिश लेकर तेरे हुजूर आते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं कि कलीसिया और हैकल को अपनी हजूरी में ले और अपनी मौजूदगी और बरकत का जरिया बना। इस गिरजा घर से उठने वाली तमाम दुआएं, मिन्नतें और सिफारिशें तेरे हुजूर में पहुंचे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। अब गिरजाघर की तकदीस की बरकत होगी और आपसे गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त हम सब पूरी तरह दुआ के जरिए से इस गिरजाघर की तकदीस के लिए खुदा से दुआ की तलब करें। हम दुआ करें। ए आसमानी बाप, तमाम भलाई और हकीकी के मंबा, ये वाजिब है कि हम तेरी तारीफ करें और तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि आज हम तेरी तारीफ करें और तेरे हजूरी में और दायमी खिदमत के लिए दुआ करते हैं कि इस घर में जिसमें हम तेरे कलाम और साक्रमेंटों के जरिए तक़वियत पाते हैं, जहां तेरी कलीसिया का भेद जाहिर होता है, उसे महसूस करते हैं। कलीसिया जिसे मसीह के खून से मुकद्दस किया गया है, वो उसकी दुल्हन है जो उसके जलाल से मुनव्वर की गई है। कवारी है जिस ईमान की कामलियत में सरफराज किया गया है, और माँ भी जिसे रूल कुदस की कुदरत से मुबारक ठहराया गया है। कलीसिया पाक है, तेरा चुना हुआ पाकिस्तान है, और उसकी डालियां तमाम दुनिया का अहाता करती है। कलीसिया जमीन पर खुदा के क़याम की जगह है। ये वो हैकल है जिसकी बुनियाद रसूलों पर रखी गई है, और यस्सु उसके कोने के सिरे का पत्थर है। कलीसिया जो चट्टान पर कायम है, तमाम दुनिया के लिए रोशनी है, जो बर्रे के जलार और मुकद्दसीन की बाज़गश्त मुनव्वर है। ऐ खुदा, आसमानों से अपना रूह भेज
जो इस गिरजाघर को हमेशा के लिए मुकद्दस और अलतार को खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए मुकद्दस ठहराए। यहां बपतिस्मे का पानी गुनाहों की नापाकी को धोए, ताकि तेरे लोग गुनाहों को तर्क कर सके और तेरे फसल के जरिए तेरे बेटे और बेटियां बन सके। यहां तेरे बच्चे पाक अलतार के सामने गुनाहों की जिंदगी को तर्क कर सके। यहां तेरे बच्चे पाक अलतार के गिर्द पाशकाई भेदों की याद दहानी कर सके और मसीह के कलाम नीज बदर और खून से सैर हो सके। इस घर में अदा की गई दुआएं और इबादत दुनिया की निजात के लिए तेरे हुजूर पहुंच सके। गरीब, इंसाफ और मजलूम हकीकी आज़ादी हासिल कर सके और तमाम दुनिया खुदा के फर्जंदियत में मुलव्वस होकर खुशी और शादमानी से अमन और सलामती के शहर में दाखिल हो सके। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। रज़ीज़ो, अब जब हमने गिरजाघर की तक़दीस की दुआ की है, इसके बाद हम यहाँ अलतार को पाक तेल से मसा करेंगे और दीवारों को भी हम मसा करेंगे।
अभी अल्तार की तकदीस के लिए, तो आए हम इस वक्त अल्तार की तकदीस के लिए दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरी तमजीद और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सच्ची परस्तिश का सैक्रेमेंट दिया है कि हम यीशु को, जो हमारी सदाकत है, उसको सच्चे अल्तार के बेद को माने, जो तमाम कुर्बान गाहों का निशान है। नूए नस्ल इंसान का दूसरा बाप है। उसने तेरे नाम से अल्तार बनाया। जब तूफान का पानी उतर गया और पहाड़ नजर आए, तो ऐ खुदावंद, तू इसके पाक कुर्बानी की खुशबू से खुश हुआ और तेरे कमान शहादत के नए अहद के तौर पर नजर आई, जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर थी। इब्राहिम हमारे ईमान का बाप है। उसके पूरे दिल के साथ तेरे कलाम को कबूल किया और एक कुर्बान गाह बनाई, जिस पर वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करे। लेकिन तूने ऐ खुदावंद उसका हाथ रोक लिया और उसके बदले एक बर्रा फराम किया। मूसा तेरा बरगजीदा, जो तौरेत का दरमियानी था, उसने एक अल्तार बनाया जिस पर बर्रे का खून छिड़का गया, और यह सलीब के इस अल्तार का निशान था जिस पर मसीह यस्सु कुर्बान हुआ। इन सब बातों को यस्सु ने पाशकाई भेद में पूरा किया। वो काहिन और ज़बीहा की खुशी के साथ सलीब के पाक अल्तार पर चढ़ गया और अपने आप को हकीकी नजराने की तरह तेरे हुजूर पेश कर दिया। इसकी पाक कुर्बानी से अहद का मोहर की गई और उसके खून से सारे जहां के गुनाह ढल गए। ऐ खुदावंद, इसलिए कि हम तेरे हुजूर दुआ के लिए हाजिर हुए हैं, ऐ खुदावंद इस अल्तार को बरकत दे जो तेरे घर में मौजूद है, ताकि हमेशा यूक्रिस्ट की पाक कुर्बानी के लिए मखसूस रहे और अब तक खुदावंद की ज़ियाफत के मेज रहे, जहां से सब लोग आसूदा हो और रूहानी कुव्वत पाएं। इस अल्तार को मसीह का निशान बना कि जिसके छेदे हुए दिल से पानी और खून बह निकला और जिससे कलीसिया के सैक्रेमेंटों के चश्मे जारी हुए। ये खुशी की मेज हो जहां यीशु मसीह दोस्तों के साथ आए और अपने बोझ को उतारें और ताज़ा दम होकर अपने सफर को जारी रखें, ताकि मेल मिलाप और सलामती की जगह बने। इन सब के लिए जो यीशु के पाक बदन और खून में शरीक होंगे और रूह से मामूर होकर प्यार की जिंदगी में बढ़ेंगे, ये यकजहती और यगानगत का सरचश्मा हो, जहां लोग मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो और तेरी बाहमी मोहब्बत की रूह में शिरकत करें। इसे सारी तमजीद और शुक्रगुजारी का मरकज बना, जब तक के हम असली संदूक शहादत के पास अपने अपनी घर को ना लौट जाएं। यस्सु काहिने आज़म और जिंदा कुर्बानगाह मौजूद है, जहां पर इसके साथ मिलकर हम तुझे ना खत्म होने वाली हम की कुर्बानी पेश करेंगे। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह अपने खुदावन के वसीले से, जो तेरा इकलौता बेटा और रूल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। वैसे तो अभी लुबान का इस्तेमाल किया जाएगा, अल्तार पे लुबान रखा जाएगा। लुबान का अल्तार पर जलाया जाना यीशु मसीह की कुर्बानी को जाहिर करता है और लुबान की खुशबू हमारी दुआएं भी इस अल्तार से खुदा तक पहुंचती हैं। खुदा का कलाम भी हमें बताता है कि खुदा के फरिश्ते सोने का लुबानदान बमा लुबान उठाए हुए उसके अल्तार के गिर्द खड़े रहते हैं।
ऐ खुदा, अता कर कि हमारी दुआएं इस लुबान की तरह तेरे मंजूरे नजर हो, और जिस तरह ये इमारत खुशबुओं से मुअत्तर हुई है, इसी तरह दुनिया को तेरी कलीसिया यीशु मसीह की खुशबू से मुअत्तर करे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। अभी दावत देंगे कि अलतार की सफाई और उसके ऊपर कपड़े लगाए जाएं ताकि हम अपनी इबादत को शुरू कर सकें। इसके साथ साथ फायर से गुजारिश करेंगे कि इसके दौरान जब अलतार पर कपड़े चढ़ाए जाएंगे गीत गाएं। अलतार को सफ़ेद कपड़े से ढांपना इस बात को जाहिर करता है कि अलतार अक़दस कुर्बानी चढ़ाने की जगह है, जहां काहिन मोमनीन के साथ मिलकर पाशकाई भेद की तजदीद करता है। इस तकदीस की रस्म का जो आखिरी हिस्सा है वो मोमबत्ती का जलाना। तो मैं जिनको मोमबत्ती दी की रस्म के नाते से दी गई है वो बराए मेहरबानी आगे आएं और मोमबत्ती जलाएं। अलतार पर शमा जलाने का मकसद ये है
कि ये कलीसिया मसीह से यानी अज़ली नूर से मुनव्वर की गई है, जो हमें याद दिलाती है कि यीशु तमाम कौमों के लिए नूर है।
अजीजों, दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। ए खुदावंद हमारे खुदा, अपनी शादमान कलीसिया की नजराने कबूल कर, ताकि तेरी उम्मत के फर्जंद इस घर में इकट्ठे होकर इस पाक इबादत के जरिए अपनी निजात हासिल करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करे। तूने मेहरबान होकर हमें तेरा ये दीनी घर बनाने दिया, जहां तेरे बंदे तेरा दीदार करके हर वक्त तसल्ली पाया करे। ये जगह तेरी रफाकत के बेद की तरफ इशारा करती है और उसे वाक़ होने देती है, क्योंकि यहाँ उस हैकल की तामीर होती है और वो हम हैं जो पाक कलीसिया तमाम रुए ज़मीन पर फैली हुई है। वो यहीं तरक्की पाती और खुदाबंद का वो बदन बनाती है जो मुकम्मल होने, सलामती की तमन्ना पूरा होने और आसमानी शहर यानी नए बैतुल मुकद्दस का तसव्वुर ठहरेगी। इसलिए हम बरगजीदों के बेशुमार गिरोहों के साथ मिलकर तेरे जलाल की हैकल में मिलकर तेरी हम्दो सना करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और ये गाते हुए तेरी ताज़ीम करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, हम इबादत के बहुत अहम हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। आए खुदावंद के आखिरी खाने को याद करने के लिए हम अपनी तैयारी करेंगे। सब घुटने टेकेंगे। खामोशी में हम यीशु के साथ उसकी आखिरी खाने में हम शामिल होंगे। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावनी यीशु मसीह का बदन और खून बने।
उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपनी शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपनी शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी ऐत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामुल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पे भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमीन को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस इंद्रियास और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उससे के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रोल कुदस की वादानियत में खामले इज्जत और ताजीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाया जाना पाक शाक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी
मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बंदरों खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला। मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। हे खुदा मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज है। पाक संदूक पर बरकत। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तुझी से हम आसमान से तेरी उतरी हुई हकीकी रोटी हासिल करते हैं। इस संदूक को बरकत दे जो हमने अपने खुदावन यीशु मसीह के बदन और खून की सैक्रेमेंट के लिए बनाया है। बख्श दे कि जब हम तेरे बेटे अपने खुदावन को अक़दस यूकरिस्त में सजदा करें तो हम उसके मज़ीद करीब आ जाएं, नीज निजात के बेग को भी गहरे तौर पर जान सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से सब बैठे रहेंगे, दुआ करें। ऐ शफी खुदावन खुदा, इन पाक चीजों की बदौलत तू हमारे दिलों को अपनी सच्चाइयां समझने के लिए और भी ज्यादा समझदार बना, ताकि तेरे आसमानी घर में हम हमेशा के लिए तुझे सजदा और तेरे तमाम मुकद्दसों के साथ तेरे सामने अपनी खुशी जाहिर करने पाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आज गिरजाघर की तकदीस पर खास बरकत दी जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। दोनों जहानों के मालिक खुदा, आपको इबादत के इस घर की तकदीस के लिए यहाँ इकट्ठे करके अपनी आसमानी बरकत की फरावानी अता फरमाए। आसमानी बाप तमाम परागंदा फरजंदों को अपनी इलाही बेटे में मुत्तहिद देखने की खातिर आप सबको अपनी हैकल और रूह कुदस का मस्कन बना दे। आमीन।
आप खुदा की नेमत से पाकीज़ा होकर अपनी बातन में खुदा ताला की सकूनत पजीरी महसूस करें और तमाम मुकद्दसों के साथ जावेदाना सादत के मेरास पाएं। आमीन। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ सब बैठे रहेंगे। खुदा खुदावंद का शुक्र हो।